Hello everyone, I welcome you to ICS Institute for Civil Services। आज जो हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो भी जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, वाई डेजर्ट्स आर फॉर्म ऑन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड्स पे ही क्यों बनते हैं, ऐसा क्या कारण है जो डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो वेस्टर्न साइड पे बनते हैं। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है रेन शैडो इफेक्ट्स क्रिएटेड बाय द ट्रेड विंड्स। अभी जानेंगे ट्रेड विंड्स क्या होती हैं और इनके कारण जो रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट होता है वो क्या होता है। दूसरा है एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट्स एट हॉर्स लैटिट्यूड। एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं हॉर्स लैटिट्यूड पे, ये हॉर्स लैटिट्यूड जानेंगे और एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट क्या चीज़ है। और तीसरा जो कोल्ड ओशन करंट्स के द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो जानेंगे। तो ये देखिए अपना मैप, ये नॉर्दर्न अमेरिका में आप ये देखिए, ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे, सोनोरान, चिहुआहुआन, ये ऊपर से नीचे ये हमारी यहाँ पर रॉकीज उतर रही हैं। तो ये वेस्ट में देखिए ये पूरा डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में आप देखिए ये हमारा चिले में एटाकामा डेजर्ट है। इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना सूखा यहाँ बारिश ही नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पर अपना अर्जेंटीना में आपका पैटागोनियन डेजर्ट, इधर अफ्रीका में आपका नामीब डेजर्ट, बोत्सवाना में आपका देखिए कालाहारी डेजर्ट, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर सिम्पसन डेजर्ट, फिर आप अफ्रीका में देखिए सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, फिर ईरान में आप देखिए दश्ते लूत, फिर इंडिया और पाकिस्तान में थार डेजर्ट। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों है। तो इसको बहुत ही आराम से हम लोग समझते हैं। देखिए जो ये 0 डिग्री के आसपास जो एरिया होता है वो हमारा सन के कारण इतना गर्म होता है कि यहाँ पर जो वार्म एयर होती है तो इसकी वार्म एयर की प्रॉपर्टी होती है राइज करना। तो वार्म एयर यहाँ पर राइज करती है। वार्म एयर जैसे ही राइज करती है यहाँ पे भी वार्म एयर राइज करती है। तो वार्म एयर राइज करने के बाद में ट्रोपोस्फेयर के पास जाते जाते ठंडी हो जाती है और ये दो भागों में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दो भागों में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। और ठंडी एयर की प्रॉपर्टी होती है डिसेंड करना, और ये यहाँ पर आके 30 डिग्री के आसपास डिसेंड होती है। ये यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के आसपास डिसेंड होती है। इस कारण ये 30 डिग्री के आसपास जो रीजन है वो बनता है हाई प्रेशर जोन। 30 डिग्री के आसपास जो रीजन है वो बनता है हाई प्रेशर जोन। और जो हमारा जो एयर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एयर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कोरियोलिस इफेक्ट की। कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण क्या होता है, कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो पृथ्वी है उस पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो भी विंड्स आती हैं वो अपने लेफ्ट राइट को डिफ्लेक्ट होती हैं, वो अपने राइट को डिफ्लेक्ट होती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर पे अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होती हैं जो भी विंड्स आती हैं। तो ये जो भी आप ये देखिए, ये यहाँ से जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो विंड चलेंगी तो ये देखिए ये मूवमेंट होगा, अपने राइट को डिफ्लेक्ट होंगी और ये अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो अपना ट्रेड विंड्स होंगी इस प्रकार ऐसे होंगे, ऐसे मूव करेंगी और ये ऐसे मूव करेंगी। तो रेन शैडो रीजन कैसे क्रिएट होगा कि जो भी ये मॉइस्चर लेके आएंगी ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड पे बरसात करा देंगी। वेस्टर्न साइड तक ये मॉइस्चर पहुंचेगा ही नहीं। इसी कारण जो ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये मॉइस्चर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे पहुंचा ही नहीं पाती हैं। इसी कारण यहाँ पर वेस्टर्न जो रीजन है उस पर ज़्यादातर डेजर्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ अपना जो 30 डिग्री के आसपास जो है वो डेजर्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री के आसपास जो अपनी एयर है वो डिसेंड करेगी और वार्म एयर की तो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो वार्म एयर यहाँ से ऊपर उठती है तो वार्म एयर ऊपर उठेगी तो हमारा क्लाउड बनाएगी और बारिश करा देगी। इसी कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है।
लेकिन 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर जैसे ही अपना जो एयर जो है वो डिसेंड करेगी, तो यहाँ पर वार्मर ठंडी एयर जैसे ही यहाँ पर डिसेंड करेगी तो ये हाई प्रेशर जोन होगा और यहाँ पर काल्मर जोन होगा। जो काल्मर जोन होगा तो इसी कारण यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में जो ट्रेडर्स जो हैं वो शिप लेके जैसे ही जाते थे, तो वो शिप जो होती थी वो मोटर बोट्स नहीं होती थी, वो ट्रेडिंग के लिए जाते थे, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाते थे और भी अन्य चीज़ों की ट्रेडिंग करते थे। तो जो उनके जो शिप होते थे वो डिपेंड करते थे कि हवा के मूवमेंट पे। तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में उनके शिप जो हैं वो अक्सर अटक जाया करते थे। तो वो क्या करते थे कि शिप जो है अक्सर अटक जाते थे, तो वो जो हॉर्स लेके जाते थे और जो साथ में जो पानी पीने के लिए जो स्टॉक में लेके जाते थे, सपोज उनको 10 दिन का उनका पानी का स्टॉक है, अब चूंकि उनका शिप अटक गया है तो उसी पानी को उनको 20 दिन 25 दिन तक चलाना है। तो जो घोड़े होते थे जो ट्रेडिंग के लिए जा रहे होते थे, तो उनको समुद्र का पानी तो पिला नहीं देंगे, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि उनको शिप से जो है ओशियन में फेंक देते थे हॉर्सेस को। तो इसीलिए 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो रीजन है उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़े हैं ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उनको ओशन में जो ट्रेडर्स हैं वो गिरा देते थे। और ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ट्रेडिंग के लिए जो शिप्स जाते थे वो डिपेंड होते थे इन्हीं विंड्स पे, इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। तो हम लोग ने दो रीजन सुने, पहला तो कि जो हमारा जो रेन शैडो इफेक्ट है क्रिएट किया जाता है अपना नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के द्वारा, दूसरा अपना एंटी साइक्लोनिक प्रॉपर्टीज देख लिया, एंड थर्ड अपना ये देखिए कोल्ड करेंट्स। ये साउथ अमेरिका में आप ये देखिए कि पेरुवियन करंट ये कोल्ड करंट है, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्नियन करंट है कोल्ड करंट है, ये कैनारी करंट है कोल्ड करंट है, अफ्रीका में बेंगुला करंट है कोल्ड करंट है, ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है कोल्ड करंट है। तो जो कोल्ड करंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉइस्चर को साथ में लेके चलने की नहीं होती है, वेरएज वार्म जो करंट होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को साथ में लेके चलती हैं, इसीलिए ये वर्षा कराती हैं, बारिश कराती हैं। वेरएज कोल्ड करंट इज अनएबल टू लाइक कैरी मॉइस्चर विद देमसेल्फ, इसीलिए देखिए कि ये वेस्टर्न मार्जिन में ज़्यादातर अपने जो है डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। तो एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाई आर द डेजर्ट्स सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन। ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना है और लिख के एनालाइज करिए। ओके, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू। और अगर आप कोई भी टॉपिक जानना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।